Dear students, I am telling you again about important perils of latitudes. Beside the equators, भूमध्य रेखा के अलावा जो कि 0 डिग्री मानी जाती है, द नॉर्थ पोल 19 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 19 डिग्री साउथ, देर आर 4 important perils ऑफ latitudes. ये अक्षांश के समांतर के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं. फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है. थर्ड है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक केंद्र, जो कि 66.5 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में है. एंड अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक केंद्र, जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री पर स्थित है. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के उष्ण क्षेत्र. द मिड डे sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes. सूर्य दोपहर के मध्य में exactly overhead at the least once a year on all latitudes in between the tropic of cancer. कर्क रेखा के और मकर रेखा के ठीक ऊपर साल में एक बार अक्षांशों के मध्य में होता है. दिस एरिया, यह जो क्षेत्र है, देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, इसीलिए यहाँ पर अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करते हैं. एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन, और इन्हें हम टॉरिड जोन या उष्णकटिबंध कहते हैं. द मिड डे सन, मध्य काल का जो सूर्य है या मध्याह्न का जो सूर्य है, नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कर्क रेखा या मकर रेखा से परे अक्षांशों के ऊपर कभी नहीं चमकता. द एंगल ऑफ सन रेज, सूर्य की किरणों का जो कोण है, गोज डिक्रीजिंग, घटता जाता है, टुवर्ड्स द पोल, ध्रुवों की तरफ जाते जाते. ऐसा जैसा कि द एरियाज बाउंडेड बाय द पीपल बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे जो क्षेत्र जो कि कर्क रेखा में पड़ते हैं एंड द आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक केंद्र में पड़ते हैं उत्तरी गोलार्ध में, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा में, तथा अंटार्कटिक केंद्र में जो पड़ते हैं दक्षिण गोलार्ध में, हैव मॉडरेट टेम्परेचर, वहाँ पर बिल्कुल सम तापमान पाया जाता है, बिल्कुल सही तापमान पाया जाता है. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसलिए इन्हें शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है. एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, ऐसे वो क्षेत्र जो कि आर्कटिक केंद्र में और नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं. एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिण ध्रुवों पर दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं, आर वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंडे होते हैं. इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, क्षितिज पर अधिक नहीं बढ़ पाता. देयरफॉर, इसलिए इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, इसलिए इनकी जो किरणें हैं हमेशा तिरछी पड़ती हैं. एंड प्रोवाइड्स लेस हीट, और बहुत कम ही ऊष्मा उपलब्ध कराती हैं. दीज आर, ये हैं फ्रीज जोन, इसलिए हम इन्हें फ्रीज जोन अर्थात बहुत ठंडे क्षेत्र भी कहते हैं. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर क्या होते हैं? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी एक स्थान की स्थिति के लिए इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक होता है, टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस, उस स्थान के देशांतर के बारे में और अधिक जानना. यू कैन सी, तुम देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल द टैंगा आइलैंड, जो टैंगा द्वीप हैं, एंड मॉरिशस आइलैंड, और जो मॉरिशस द्वीप समूह हैं, आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड, एक ही अक्षांश पर या समान अक्षांशों पर स्थित होते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रेसिसली, अब इन्हें और सही तरीके से देखें. वी मस्ट फाइंड, हम ये अवश्य पाएंगे, एट आउट हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेज, कि ये पूर्व और पश्चिम में ये स्थान हमसे कितने दूर हैं. आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर जाने वाली जो रेखा हैं वो ये दर्शाते हैं.
दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो रेखा हैं इन्हें अक्षांश की भूमध्य रेखा कहते हैं। एंड द डिस्टेंसेज बिटवीन देम, और इनके मध्य जो अंतर होता है, आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतर की डिग्रियों में मापा जाता है। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, प्रत्येक डिग्री फिर दोबारा मिनटों में और मिनटों को सेकंड में मापते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स, ये सम केंद्र होते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिग्रीज इज, और इनके मध्य जो दूरी है वो घटती जाती है स्टेडली पोलवर्ड्स, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, अनटिल इट बिकम जीरो एट द पोल, जब तक कि जीरो इनके ध्रुवों पर ना आ जाए, अर्थात 0 डिग्री ना आ जाए। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर सभी ये भूमध्य रेखा मिलती हैं। ओके, थैंक यू।